निम्नलिखित में कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? अलीराजपुर। मध्य चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर आते हैं, जबकि अलीराजपुर इंदौर संभाग का एक जिला है। मध्य सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? किस जिले में? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य से होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा सेड़ी के महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार। मालवा के पठार का सबसे ऊंचा सिगार है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। सिगार चोटी माओ के दक्षिण में स्थित है तथा मालवा की पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जाना पाओ की जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, जब तीसरी ऊंची चोटी घजरी है, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। निम्नलिखित से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? सिंगरौली है। मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो अब पृथक जिला बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड का क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान भौतिक सिद्धों के आधार पर बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और उसकी सीमाएं इस प्रकार पर आधारित की गई हैं। वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्याचल प्लेटों की श्रेणी को, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? इनमें से कोई नहीं। सीहोर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह पुराना जिला है, जो नवाब के समय से आज तक की सीहोर शहीदों की भूमि रहा है। सीहोर अंग्रेजी के द्वारा बसाया शहर है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सीहोर का पुराना नाम सिद्धपुर था। कहीं कहीं सीधापुर भी मिलता है। सीवन नदी से मिले चट्टानों के अनुसार इसका नाम सिद्धपुर मिला है। एक पुराना दस्तावेज के अनुसार सीहोर का नाम शेर या लॉयन इंग्लो इंडिया विचलन से अंग्रेजी के द्वारा उच्चारण किया गया है, क्योंकि इलोन शेर के पास जंगलों बड़ी संख्या में थे। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ी की पर्वतमाला में स्थित है। विंध्याचल मध्य प्रदेश की पूर्व शहडोल अब उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ पहाड़ियों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। यह उद्यान प्रदेश पर्वतमाला की पूर्व क्षेत्र में स्थित है, जो अपने बांधों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी। दी गई विकल्प विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर और गुडविल चोटी है, जो समुद्र तल से 2467 फुट और 752 मीटर ऊपर स्थित है। गोंडविल चोटी को कालूमार शिखर एवं कलुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगरामपुर के निकट स्थित है, जो कि भांडेर और पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इतिहास ग्रंथों के अनुसार विंध्याओं में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह मेघाल रेंज का ही एक हिस्सा माना जाता है, जिसे सतपुड़ा सेड़ी का विस्तार माना जाता है। चंबल और बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। मुरैना चंबल और बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बेहद भूमिखंड के रूप में प्रसिद्ध है, जो ये नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित है मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल और कुंवारी
औसत और साख नदियाँ बहती हैं। निम्नलिखित में किस शहर को मिनी बॉम्बे के रूप में जाना जाता है? इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर को मिनी बॉम्बे के उपनाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा ही सड़क मार्ग, रेल सेवा, वायु सेवा से सीधे बॉम्बे से जुड़ी इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और तथा प्रदेश का सर्वाधिक धनाढ्य शहर है। वह जिला जो परिव्यक्तता शहर है, अबेंडेंट सिटी और कहा जाता है। माहू परिव्यक्तता शहर है, अबेंडेंट सिटी एक खूबसूरत शहर यह जगह कहलाती है जहाँ पर भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तत्वों, अजीब तत्वों और अजीब रहस्य। भारत में कई भूत शहर हैं और गांव हैं जो अस्पष्टीकृत के रहस्यों को पूरा करने के कारण छोड़ परित्याग किया जाता है। इन्हीं शहरों में माहू मध्य प्रदेश भी एक ऐसा शहर है जो एक सुंदर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ अपने कई रहस्य छुपाए हैं और कई बार बर्बादी का गर्ज देखा है। उनके अतिरिक्त धनुषकोडी तमिलनाडु, विजयनगर और कर्नाटक, फतेहपुर और सीकरी और आगरा, कुलधारा राजस्थान तथा गांधी कोटा आंध्र प्रदेश आदि इसी श्रेणी में शामिल शहर हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 किलोमीटर पचमढ़ी में है और दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी चौरागढ़ में पचमढ़ी में स्थित है। लगभग 1320 मीटर ऊंची चौरागढ़ पहाड़ी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर में स्थित है, जहां पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बैंक क्षेत्र पचमढ़ी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा और की श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। महादेव की पहाड़ी पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर। सेंट्रल प्रोविंस एवं बराक ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना था जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों और मुगलों से जीता था। इस प्रांत की राजधानी नागपुर थी। यह शहर 1956 तक मध्य प्रांत राज्य की राजधानी था। 1956 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया है। यह नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? जबलपुर। नर्मदा से 13 किलोमीटर से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है। यह धुआंधार जलप्रपात भी है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है, जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? निम्न दोनों में है। शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। शिवपुरी जिले के नरवर का किला काली सिंध के पूर्व में है, जो शिवपुरी करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर। नरवर का किला मध्ययुगीन का है और कोल्हा रस और नरवर शिवपुरी जिले के नगर पंचायत हैं। संगमरमर की चट्टानें शहर के समीप पाई जाती हैं। जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध। जबलपुर और संगमरमरी चट्टानें एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। संगमरमर की चट्टान नर्मदा नदी के दोनों करीब 100 मीटर की ऊंची। अब सूरज की रोशनी सफ़ेद और मटमैले रंग के संगमरमर की चट्टान पर पड़ती है तो वह नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सोन घाटी में स्थित है? सिंधी, शहडोल।
सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक स्थल है। सीधी जिले की प्रगति और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्रकृति संपदा भरपूर है। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। यह सोन नदी जोइला नदी का संगम है। बुंदेलखंड का पठार निम्न में से कौन सा स्थल मौजूद है? शिवपुरी। दिए गए विकल्प में शिवपुरी जिले की कुछ भाग बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर, दतिया और ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में विस्तृत है। हालांकि शिवपुरी मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, जबकि होशंगाबाद, नर्मदा और सोन घाटी व सतपुड़ा, मेकल श्रेणी में तथा भोपाल व सिंधी और मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? 2003 में। बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्व निर्माण खंडवा से अलग करके बनाया गया है। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसी में 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया है। वर्ष 2003 में ही 3 जिले हैं: बुरहानपुर, खंडवा से अनूपपुर, शहडोल से अशोकनगर, गुना से गठन किया गया है। रीवा पन्ना पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत का पठार रीवा पन्ना का पठार मालवा का पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इस प्रदेश के विस्तृत रीवा पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर, रेहली, बांदा तहसील जिलों में है। इस क्षेत्र में टोंस, कैन, सोनार और व्यारमा और विहर रीवा जिले में सिंचाई जलप्रपात का निर्माण नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। यह बुलई लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूर्व में चावल की खेती होती है। पन्ना में हीरा उत्खनन, रीवा में कत्था बनाने का उद्योग और सतना में सीमेंट उद्योग स्थित है। मैहर सतना में ही प्राचीन शारदा माता मंदिर और तथा अलाउद्दीन संगीत की पीठ पर स्थित है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्या का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। सतना जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को मिलती है। यह राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के साथ मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश की 12 जिलों से मिलती है। जिले सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, दतिया और शिवपुरी, रीवा और टीकमगढ़, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड, मुरैना। पार्सिली कौन से जिले में स्थित है? सीधी में। पार्सिली रिपोर्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, जो यह से बहने वाली बनारस नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए एक सुंदर स्थान है, जो सीधी जिले के संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है। पार्सिली रिपोर्ट से 10 मिनट में संजय डोगरी उद्यान पहुंचा जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है? कर्नाटक। मध्य प्रदेश के राज्य की सीमा भारत के 5 राज्यों को मिलती है। यह राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के साथ मिलती है। कर्नाटक राज्य में मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसी तरह की कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। यह उज्जैन शहर से भी निकलती है। इसके कारण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यह वेधशाला बनवाई है, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा के क्षेत्र में नहीं आता है? मंडला जिला है। मंडला अंचल में नहीं आता है। यह सतपुड़ा श्रेणी में आता है तथा यह दक्षिण पूर्व भाग है। इससे लगे जिला बालाघाट, शहडोल, कटनी है। यह छत्तीसगढ़ से लगा है, जबकि अलावा अंतर्गत भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार,
शाजापुर, आगरा, मालवा जैसे 15 जिलों से भी अधिक आते हैं। चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है। इंदौर के चमड़े के खिलौने में भौगोलिक सूचकांक जीआई टैग लगाया गया है। राज्य की केंद्र पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? उत्तर की ओर। राज्य के केंद्र पहाड़ी इलाकों की ढाल उत्तर की ओर होती है। मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? 21 सेल्सियस से 2 और उत्तर और 26 सेल्सियस से 87 उत्तरी। मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार 21 सेल्सियस से 6 और 26 सेल्सियस से 30 उत्तरी अक्षांश के देशांत का विस्तार 74 सेल्सियस 9 82 सेल्सियस 48 पूर्व देशांतरित है। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9। मध्य प्रदेश राज्य के प्राकृतिक क्षेत्र को 9 भागों में और विभाजित किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मेकल, श्रेणी, पूर्व पठार। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी है, ग्वालियर शैली, महादेव की श्रेणी, मेकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। निम्न में से कौन सा जिला है जो जोरा, सैलाना और पिपलादा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र में शामिल करता है? रतलाम। वर्तमान में मध्य प्रदेश का रतलाम जिला है। ओरा और सैलाना पिपलोदा पूर्व रियासतों के क्षेत्र में शामिल करता है। देश के क्षेत्र का लगभग भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल होता है। 9.5%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 9.38% है। प्रश्न अनुसार विकल्प। रीवा पन्ना के पठार मध्यवर्ती पहाड़ी और इलाके में कौन से क्षेत्र स्थित होते हैं? उत्तर पूर्वी। रीवा पन्ना की पठार मध्यवर्ती पठार इलाका मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र स्थित है। यह मध्य उत्तर प्रदेश प्रकृति को विभाजित है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो अवंती के महाजन पद से जुड़ा हुआ है? मालवा। 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनों से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का राज्य रहा था सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन 1 नवंबर 2000 से पहले ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सीधी। दिए गए विकल्प मध्य प्रदेश के सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीधी को सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? MSL से 30 मीटर ऊपर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से है। MSL 300 मीटर ऊपर है। ग्रीष्मकालीन के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताया गया है इंदौर। 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर मध्य भारत के प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना गया है, जबकि ग्वालियर को इस प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी होगा। यह सिलसिला 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने तक चला है। होशंगाबाद में स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। ये सतपुड़ा। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। 1350 किलोमीटर स्थित है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पष्ट करता है? राजस्थान। नीमच भारतीय राज्य है। मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नीमच है। नीमच को 30 जून 1948 के मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में ही यह मंदसौर जिले का हिस्सा
उत्तर में राजस्थान की सीमा को स्पष्ट करता है। वर्तमान में यह सीआरपीएफ अंतर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से भी जाना जाता है। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली का माना जाता है। बघेलखंड का मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। बघेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है जहाँ मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी की ओर स्थित बघेलखंड में कुल जिले उत्तर प्रदेश तथा कुछ मध्य प्रदेश के हैं। निम्नलिखित से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। पश्चिम पठार मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से तीन विभागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश सतपुड़ा में एकल श्रेणी, पूर्व पठार बघेलखंड का पठार और मध्य उत्तर प्रदेश को पुनः भारत 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार की कुल 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्य उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। बड़वानी के उत्तर की ओर से स्थित जिले का नाम बताइए। धार है। बड़वानी जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम में गुजरात राज्य, पूर्व में जिला खरगोन तथा उत्तर में जिला धार जिला। पश्चिम में उच्चतम बिंदु के साथ आकार में त्रिकोण जो शहर बड़वानी नर्मदा नदी दक्षिण में स्थित है। बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। पूर्व में यह जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ जिले का एक भाग था। जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी की इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता के तत्कालिक बाद गुना के राज्य का हिस्सा है। मध्य भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात गुना मध्य भारत के 16 जिलों के रूप में से 18 मई 1948 को मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया है था। स्वतंत्रता से पहले ही गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर के राज्य का हिस्सा अलीराजपुर हिस्सा मध्य भारत। 1948 के देश की आज़ादी के बाद 1948 में अलीराजपुर रियासत ने भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया है। वास्तु 1956 में पूर्वी मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता है। एक भूविज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? गोंडवाना भूमि। भूवैज्ञानिक दृष्टि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का भाग है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में जीवन उत्पत्ति धरती के पंजाब भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना प्रायद्वीप एक ऐतिहासिक प्रायद्वीप था। भूविज्ञानी के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 2 महाद्वीप ही थे। एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम है लॉरेंसियन लैंड। गोंडवाना लैंड और दक्षिणी गोलार्ध में ही था। उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का ही निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेंसियन के कुछ हिस्से को जुड़ गए, जिनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप। गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया, क्योंकि यह शुरुआत जीवन के प्रामीण मिले हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? मध्य प्रदेश। विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो पहाड़ी इलाकों, रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर व्यवहार्य राजनीति जैसे भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। यह वर्गीकरण
1969 में अस्तित्व में आया। भारत विशेष श्रेणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के 7 राज्य हैं। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अन्य राज्यों को जनरल श्रेणी राज्यों को GCS के रूप में संदर्भित किया जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से 80 पूर्वांचल देश पर और उसकी निकटतम स्थित है जबलपुर। दिए गए विकल्पों के मध्य प्रदेश जबलपुर के नगर 80 पूर्व देशांतर के सबसे निकटतम स्थित है। इसके बाद कटनी और पन्ना 80 पूर्व देशांतर रेखा के निकट स्थित नगर है, जबकि उपरोक्त रीवा 82 मध्य रेखा के निकट स्थित शहर है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सी घाटी भंस घाटी नहीं है? चंबल घाटी। रेप्ट घाटी एक स्थल रूपी है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल और परिणाम होने वाले भंस के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणी तथा उच्च भूमिका के बीच स्थित लंबी और आकृति वाली घाटियां होती हैं। इनमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। भंस घाटी का विकास तब होता है जब दो भंस रेखाओं के बीच का चट्टानिक स्तर नीचे की ओर धंस जाता है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव का होता है, तब इसका निर्माण होता है। भंस घाटी लंबी, सक्रिय, गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्रामीण कहा जाता है। मध्य की नर्मदा और सोन और ताप्ती नदी भंस घाटी का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी पर्वतीय प्रदेश की नदी युगावस्था में होती है। अपनी लंबवत अपरदन क्रिया के द्वारा बहुत गहरी और सक्रिय घाटी का निर्माण करती है, जिसे महाखंड कहते हैं। इसके किनारे बहुत सी तीव्र ढाल वाले होते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात राजस्थान राज्य की सीमा को छूता है, जबकि अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूता है। मंदसौर रतलाम राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची घाटी एकमात्र हिल स्टेशन है जो धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। वहाँ पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह एक नगर है। खानदेश की राजधानी था। इसकी 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मालिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी में स्थित अजीतगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर, खंडवा के ही 48 दूरी पर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से किले की ऊंचाई 259.1 मीटर, औसत समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे गेटवे टू साउथ इंडिया, दक्षिण का द्वार और दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम सबसे छोटी का सर्वप्रथम व्यवस्थित दीजिए। दिए गए ये प्रदेश मध्य पर्वत श्रृंखला दी गई जिसकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम सबसे छोटी सर्वप्रथम क्रम है कालूमार। सद्भावना शिखर है 752 मीटर है। अमरकंटक है 1067 मीटर है। चोरागढ़ है 1326 मीटर है। धूपगढ़ है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा। दिए गए हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियों नर्मदा और ताप्ती मध्य में स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मेघा श्रेणी से होता है तथा ताप्ती का उद्गम का सतपुड़ा श्रेणी से होता है। दोनों ही नदियाँ पूर्व पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई अरब सागर में समाती हैं और नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल भांडेर और कैमू की श्रेणी में स्थित है।